जमुआ के धुरेता में जनसभा एवं संकल्प यात्रा में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। झारखंड से हेमंत सोरेन सरकार को भगाने के लिए सभी संकल्प यात्रा का सहयोग कर रहे हैं। उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धुरेता महती जनसभा एवं संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश की सरकार ने वादे बड़े से बड़े किया, मगर काम वे लोग झारखंड के जनता के लिए नहीं करते हैं। इसलिए हम आज आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस, झामुमो, राजद आदि के नेतृत्व में सरकार सिर्फ रुपए वसूली करने को लेकर बनाया है। इन लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, बिचौलियों एवं दलाल के लिए राजनीति करते हैं। कहा कि आज हेमंत सोरेन सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, ईडी के कार्रवाई से भागते जा रहे हैं। कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, अपराध का बोलबाला है। जमुआ विधायक सह संकल्प यात्रा के संयोजक केदार हाजरा ने कहा कि कोडरमा रांची रेलवे लाइन का लड़ाई कोडरमा लोकसभा सांसद स्वर्गीय दिवंगत रतनलाल प्रसाद वर्मा में लड़ाई लड़ी और केंद्र में जब 1996 में अटल बिहारी की सरकार बना तो कोडरमा रांची लाइन का स्वीकृति मिला था, मगर कांग्रेस मंत्री ने यह सपना सरकार होने में बाधक बना। कहा कि जब पीएम मोदी का सरकार केंद्र में बना तो रेलवे लाइन बना और झारखंड धाम होल्ड का स्वीकृति मिला। 12 सितंबर इंटरसिटी रेलवे चालू होने जा रहा है। कहा कि आज जमुआ विधानसभा के हर गांव बिजली, शिक्षा, सिंचाई का कार्य चल रहा है। प्रदेश पूर्व अध्यक्ष सह कोडरमा पूर्व सांसद रविंद्र कुमार ने कहा कि झारखंड वासियों के हक एवं अधिकार देने वाले पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया और सेवा पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने किया था। आज झामुमो ने प्रदेश को तंगहाली को धकेल रहा है। राज्य को बचाए, भविष्य को संवारने को लेकर हम आज संकल्प यात्रा पर हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, मगर झारखंड पिछले 4 वर्षों से काफी पिछड़ा रहा है। इसका एक ही कारण है हेमंत सोरेन की सरकार, जिन्होंने केंद्र सरकार की योजना में दिए गए राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने कहा कि आज देश के हर क्षेत्र में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। कहा कि झारखंड में बाबूलाल मरांडी लहर चल रहा है। कहा कि 2024 की विजय रथ पर एक बार फिर पीएम मोदी ही बैठेंगे। रांची जाने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, रेल मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और सांसद को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न्यू गिरिडीह से इंटरसिटी ट्रेन चलाकर डायरेक्ट रांची तक का सफर को तय इस क्षेत्र के लोगों को सौगात देने का काम किया। मित्रों, जब मैं 2005 में यहाँ चुनाव लड़ा था, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं थी। कांग्रेस की मिनिस्टर था इसी क्षेत्र में, लेबर मिनिस्टर था, राजस्व मिनिस्टर था, लेकिन घरों में बिजली नहीं था। आप सबों के आशीर्वाद से मैं 2005 में बना। जिस देरी को 30 साल लोगों ने मौका दिया इस क्षेत्र को नेतृत्व करने का, उस देरी के गांवों में बिजली नहीं था। लेकिन आपके आशीर्वाद से जब हम विधायक बने और अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने तो देवरी में हम लोगों ने पावर सब स्टेशन का निर्माण किया और जमुआ में भी भागदी में पावर सब स्टेशन का निर्माण किया। जब 2014 में आपने बहुमत दिया, रघुवर दास की सरकार नेतृत्व में सरकार बना, डबल इंजन की सरकार बनी। इस क्षेत्र में बिजली 24 घंटा देने का जो वादा हमारी सरकार ने किया था, कुरुमडीहा में बड़े पावर सब ग्रिड बनाया, रानीडी में पावर सब स्टेशन बना, कारोडी में भी पावर सब स्टेशन बना। लेकिन जब यह सरकार हमारी चली गई तो झारखंड धाम पावर सब स्टेशन की स्वीकृति मिला था, उसका निर्माण नहीं हो पाया। भेलवा घाटी पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो गया। अगर इन सब क्षेत्रों में निर्माण कराना चाहते हैं तो आने वाला 2024 में इस निकम्मी सरकार को यहाँ से खेदना होगा
और बाबूलाल मरांडी को नेतृत्व सौंपना होगा। आज ये संकल्प लेकर के आपको यहाँ से जाना चाहिए। हमने गरीबों की चिंता हमारे पार्टी ने किया। पहुंचे और ये यात्रा 17 अगस्त से संथाल परगना के भोगनाडी से प्रारंभ हुआ। भोगनाडी को आप सब लोग शायद सुने होंगे ना, क्योंकि भोगनाडी 1855-56 में अंग्रेजों के विरोध जहां से हूल की शुरुआत हुई थी और जिन महापुरुषों ने जिसको शुरू किया था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, वो 4 भाई थे और उनके 2 बहन थे, फूलो झानो, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में जो लोग संघर्ष किया था, हुल गुलाल किया था और उसको संथाल हुल के नाम से लोग याद करते हैं। तो संस्थान से कार्यक्रम को प्रारंभ किए थे और ये संकल्प यात्रा झारखंड में आप धीरे धीरे छोटा नागपुर के आते आते मैं कह सकता हूं कि आप तो ये संकल्प यात्रा आप जन संकल्प यात्रा में बदल चुके। आप सब लोगों ने जिस उत्साह के साथ, उमंग के साथ इकट्ठे हो रहे हैं लोग जगह जगह पर, तो वे इस बात का वो परिचायक है क्या झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है इससे अब लोग उठ चुके। झारखंड में पिछले यानी अब पौने 4 साल हो गया, पौने 4 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सरकार में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। और ये सरकार से जब लोगों की उम्मीदें थी, अब पूरी तरह से लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। जिस प्रकार से शुरू में सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे, लेकिन इस प्रदेश में जो आज सरकार है ना रोजगार दिया ना भत्ता दिया। चुनावी मंच से नहीं, झारखंड की विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया। आज भी उनके विधानसभा की वो भाषण की वो कॉपी आज भी पड़ी है और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज जो इस प्रदेश में सरकार वादा बड़े बड़े करते, बातें वो बड़े बड़े करते, लेकिन काम वो झारखंड की जनता के लिए वो नहीं करते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज तो ये झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार है, ये हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, बिचौलियों और दलालों के लिए लोग राजनीति करते हैं। अब लगता है हल्का बारिश हो रहा है, नहीं बारिश है ना पड़ तो चिंता नहीं करियो, है ना। हाँ, अब उतना जोर से बारिश नहीं होता, होते तो बढ़िया है ना, खेता होता साफ सूखल है, हम नीचे सूखल है कि नहीं सूखल है बताइए तो। हाँ, तो कहे ना उतना चिंता करें, बारिश होते तो हो गए, हमने के भीगल दे सेवा से कोई बात नहीं, अरे छोड़ दो छोड़। तो हम कह रहे थे कि झारखंड में आज जो सरकार ये अपने लिए राजनीति करते, परिवार के लिए करते, पैसा के लिए करते, इसलिए झारखंड की जनता की वो चिंता नहीं करते। इसलिए आज झारखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देख रहे होंगे चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहुत बेटियां भी आज झारखंड प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया हूँ, झारखंड में बहुत बेटियां भी सुरक्षित कैसे रही। इस प्रदेश के और जिस राज्य की अगर पुलिस अपना काम छोड़ करके वसूली में लग जाए तो कभी भी कानून की राज स्थापित नहीं हो सकता है। कभी भी अपराधी जेल में न जा करके बेखौफ होकर के वो लोग अपराध करते।
और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। झारखंड से अपराधियों को भगा करके जेल में उनको बंद करना है, सजा दिलाना है, तभी झारखंड की बहु बेटियां सुरक्षित रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से यही निवेदन कर रहा हूं कि यह तभी संभव होगा जब इस झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है, सरकारी दफ्तरों में जहां कहीं भी जाएंगे बिना पैसे से काम नहीं होता है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। कोई भी प्रमाण पत्र बनाते पैसे लगते, यहाँ तक क्या पेंशन के लिए भी फॉर्म भरते उसमें भी पैसे लगते। अगर राशन कार्ड में भी कोई नाम छूट जाता है उस नाम को भी जोड़ना होता है तो उसमें भी पैसे वसूले जाते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार में शामिल हो। आज आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस किया है तो मुख्यमंत्री खुद बचने के लिए भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बचाओ। भाई अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर आप इस प्रकार से दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं, बचने के लिए पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको तो ईडी के पास शामिल होना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबसे मैं आपका तकलीफ को मैं समझ रहा हूं और इसीलिए मैंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, फ्री में अनाज भी भेजते हैं, लेकिन देश झारखंड के मुख्यमंत्री वो अनाज भी गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, महिलाओं की चिंता करते और राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपराधियों को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को, दलालों को और बिचौलियों को बचाने में लगे हुए। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से यही मैं निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं, इन अपराधियों को हमें जेल में डालना, भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना, दलाल और बिचौलियों को झारखंड से भगाना और झारखंड में जो बचा हुआ विकास का काम है उसको पूरा करना। ये तभी संभव होगा जब इस प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। और आने वाला 2024 का जो वर्ष है चुनाव का वर्ष है। पहले तो इस देश के चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव होगा और उसमें मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप सबको एक एक वोट दे करके फिर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश केंद्र में भी सरकार बनानी है और उसके बाद झारखंड में भी सरकार बनानी है। यही निवेदन करने के लिए मैं आया था और बहुत ही सुखद संयोग है कि आप बारिश भी हो रही है। रविंदर जी ने कहा था कि 5 बजे बारिश होगी तो लगता है कि इनकी बात बिल्कुल सत्य हो गई कि 5 बजे से थोड़ा अधिक हुआ और बारिश भी हुआ। मैं भी खुश हूँ और आप सब लोग भी खुश हैं क्योंकि फसल हम सब लोग पानी के लिए तड़प रहे थे और आज बारिश हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आप सब लोग इसमें भी डटे रहे।